महीने की मुतअद्दिद अशिया महंगी होने के इम्कान। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड महंगे होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान। दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से साजिश, खुश्क नमकीन, गोश्त भी महंगा हो सकता है। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% से टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम्स, फ्लोरडेयर स्वीट्स, योगर्ट और इसी तरह से फ्रोजन डेजर्ट पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। एनिमल, वेजिटेबल, फीड से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह में बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना लगाया गया। Another $4 to $5 million before the end of June. And with that, our reserves, which we previously projected, will be around $13 billion. We have now revised our projection upward, and now our reserves will be more than $14 billion by the end of the year. गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा, IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के अख्ताम पर अफरात ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। ज़रई नमू कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमू 3% रहेगी। रवा साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। अपनी टीम से 98% मुतमिन हूँ। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़। टैक्स तजावीज़ और कार्बन लेवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं दी जाएंगी। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत 2035 तक मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने पेश की। करारदाद में फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम रोकने का भी मुतालबा, गजा में होने वाले इसराइली मजालिम की मजम्मत, ऐवान का 60,000 फ़लस्तीनी शुहदा को सलाम। जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इसराइली जारहियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। अमरीकी वफ्द की आमद पर स्पीकर की दावत को क्यों छुपाया? PTI पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास। बैरिस्टर गोहर और आमिर डोकर से सख्त सवालात। बैरिस्टर गोहर ने कहा, रऊफ हसन से पूछा था, हमें अमरीकी सफारतखाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहाँ भी कोई दावतनामा नहीं गया। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी सफारतखाने से दोबारा रब्ता करेंगे, शायद इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हमें अमरीकी सफारतखाने से दावतनामा मिला तो ज़रूर जाएंगे। 4 जुलाई को जब बुलाया था मैं पर्सनली गया था। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने PTI के चीफ वेप और बैरिस्टर गोहर को मुलाकात की दावत दी। दोनों उहदेदारों ने पार्टी को बताने की बजाय इतला को छुपा लिया। आमिर डोगर कमर जमान कायरा के बेटे की शादी में शिरकत के लिए चले गए। बैरिस्टर गोहर मुलाकातों के लिए मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक करवाते रहे। जेल में बानी PTI से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सदीकी का ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह सिर्फ अपने आप को मुतलका रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आरिफ अलवी ने वहाँ जो बातें की हैं वो सारी रियासत मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि PTI की पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है। हर फर्द अपनी ज़ात में एक पार्टी बना हुआ है, अपना अपना एजेंडा और मफाद है। इसके लिए वो बानी PTI को भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुलाकातों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आज़म सवाती कह रहे हैं, मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। इंतज़ार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और वो इससे क्या लेकर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होकर आने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त अफ्रीकन को नोटिस जारी कर दिए। जजेस सीनियरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी इमरात होती तो एतराज़ बनता था। सदर खुद से जजेस के तबादले करे तो सवाल उठेगा, लेकिन चीफ जस्टिस की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर जजेस का तबादला कर सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस
नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ कि एक्ट में जजेस को तबादला करने के लिए लाने का स्कोप मौजूद है। जब जजेस की असामियाँ खाली थी तो ट्रांसफ़र की बजाय इन्हें सूबों से नए जजेस क्यों तैनात न किए गए। हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हलफ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी हमारी इस हलफ से गिनी जाती है। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालतों ने पहले नैब को सपोर्ट किया, इसके जुल्म से आवाम की चीखें निकल गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की गोलरा शरीफ जमीन खुर्दबुर्द केस में रिमार्क्स कहा, आप लोगों को शौक है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि क्या इस रेफरेंस से पहले सीडीए वाले गिरफ्तार किए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, सीडीए से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर कैसे चीज़ें पूरी की हैं, सबूत कहाँ से आए। हर सिविल चीज़ को आपने उठाकर क्रिमिनल में डाल दिया। मुतबादल ज़मीनें देने के बजाय ज़मीन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर अदालत ये कह दे कि सीडीए ने गलत किया है तो क्या होगा। मरकजी केस पर आइंदा समात पर दलाइल तलब। अदालत ने गोलरा शरीफ दरबार के 3 फैमिली मेम्बरान के नाम ECL में डालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। केस की समात 28 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर मुशावरती इजलास। ABN के निसारबाज और PTI के रुकन मीना खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कहा, रुकन असेंबली ANP निसारबाज ने कहा, जब मैं बात करता हूँ तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। साबिक वजीर अनवर ज़ेब खान की सरबराही में PTI के 20 अरकान के असेंबली का ब्रीफिंग से बाइकआउट। अरकान असेंबली एहतजाजन ब्रीफिंग से निकल गए, मेन गेट पर जमा। अनवर ज़ेब ने कहा, यह बिल जब तक मेरे पार्टी के चेयरमैन मंजूर नहीं करेंगे मैं इसको सुन भी नहीं सकता हूँ। मैं मुत्तअद्दिद अरकान असेंबली के साथ इस इजलास से वॉकआउट करता हूँ। ऐवान में शदीद बदनज़मी के बायस PTI के ज़्यादातर अरकान चले गए। PTI वफ्द की कल अडयाला में बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI की खुसूसी कमेटी ने मुलाकातों की फहरिस्त तैयार कर ली। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोता, जहीर अब्बास के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को मुलाकातों की फहरिस्त फराहम कर दी। PTI सियासी कमेटी में किए गए फैसलों पर अहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। सूबाई अहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को एकतरफा करार दे दिया। अरकान का कहना है, बानी PTI से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करे, ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। बानी से मुलाकात के लिए नाम देने के लिए कायम खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात आए। वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब बताया। फैसला IMF यकीन दहानियों के मुताबिक किया गया। सूबों और मुतल्लिक़ा अफ़रीकों की मुशावरत से ये किसानों के मफादात पर समझौता किए बगैर गंदम की काफ़ी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। मौजूदा ज़खायर और 2025 की मुतवक्के पैदावार और कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। इस साल किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं। मार्केट से मुतल्लिक़ा ज़वाबित हटाए जाने के बाद गंदम को मुस्तकिल की ज़रूरियात के मुताबिक दरामद या बरामद किया जा सकता है। मुतनाज़ा किनाल्स की हमने पहले भी मुखालिफत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी किनाल्स की खुलकर मुखालिफत कर चुके हैं। किनाल्स के मसले पर हमने करारदाद जमा कराई तो आप शोर कर रहे थे। आप उस दिन भी शोर करते रहे और हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कागज़ लहराया कि फ़लाँ ने नहरों की मंजूरी दी, जबकि इनको पता ही है कि इस फोरम का काम ही नहीं मंजूरी देना। किनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया, जिसमें आवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अवाम के साथ होंगे, विफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे पता नहीं कि आज़म सवाती को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, ताहम हम चाहते हैं कि PTI वाले अपने तर्ज़ सियासत को छोड़कर मस्बत सियासत करें। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सूबों और विफाकी हुकूमत से तफसीलात
तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम है। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हमें रिपोर्ट नहीं हकीकत देखना है। ज़ियारत में -17 दर्जा हरारत में लोग दरख्त नहीं काटें तो क्या करें? क्या हुकूमत सर्द इलाकों में कोई मुतबादिल एनर्जी सोर्स दे रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, पहाड़ी इलाकों पर बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सिंध में सिंध अराजी समंदर खा रहा है, केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, खदीजा शाह समेत तमाम मुल्ज़मान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वकील ने कहा, ट्रायल कोर्ट्स की आज़ादी को भी यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ATC की आज़ादी वाला मसला हल हो चुका, वो फैसला पढ़ ले। मुल्ज़मान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेज़ात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की अपील पर उमर सरफराज चीमा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, मुलजिम जेल में है तो तफ्तीश कर लें, क्या मसला है? फवाद चौधरी ने कहा, मेरे मुकदमात आपकी हिदायत के बावजूद मुकर्रर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका केस कल लग जाएगा। अदालत की 9 मई के तमाम मुकदमात जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत। जिना हाउस हमला केस के मुलजिम अली रजा की दरखास्त जमानत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी तो तमाम कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। PTI के 86 वर्कर्स की जमानत की दरखास्तें खारिज। नाजायज असला केस में 6 मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 5000 के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। सेनेट में गैर कानूनी भर्तियां, नैब हरकत में आया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड नैब के हवाले। साबिक चेयरमैन सेनेट ने 250 अफराद को डेपुटेशन में अलग से लाए थे। ज़राए मजमूई तौर पर 502 अफराद भर्ती किए। साबिक चेयरमैन सेनेट की भर्तियों के खिलाफ सेनेट में भी इंक्वायरी हुई थी। नामालूम वजूहात की बिना पर साबिक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। नैब ने नोटिस देते हुए सेनेट सेक्रेटरीट से मुकम्मल रिकॉर्ड ले लिया। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट सिडाल खान नासिर की सेनेट सेक्रेटरीट को नैब के साथ ताउन की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कत्ल के मुकदमे में नाकारा तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसर पर बरहम रिमार्क्स दिए, तुम जैसे लोगों की वजह से मुलजिम बरी होते हैं। जब मुजरिमान बरी होते हैं तो लोग अदालतों और उस मुल्क पर लानतें भेजते हैं। अदालत में इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने जो चीज़ मुलजिम से बरामद करनी थी वो मकतूल के वालिद से बरामद की और मुलजिम को उसका फ़ायदा पहुँचाया। एक फ़लस्तीनी NGO यहाँ काम करना चाहती है। शेर अफजल मरवत बैंकों का जवाब आया कि फ़लस्तीन NGO को अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं। ऐवान में कार्रवाई गैर संजीदगी का शिकार है। जब से ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई है 2-3 वज़रा आते हैं। आने वाला वक्त हमारी तकरीर को नहीं, अमली इक़दामात को याद रखेगा। PTI हुकूमत के गलत फैसलों का बोझ मौजूदा हुकूमत ने उठाया, मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। तलीमी शोबे में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिद्दत अपनाना होगी। हुकूमत इकदामात की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी हुई। अमन इस्तेहकाम पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। माजी में बार बार मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका गया। अमन व अमान के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरद रिकॉर्ड। 25,500 से ज्यादा घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज्यादा के कर्जे जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी। 1106 मजीद कर्जों की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हजारों खानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के टारगेट पूरा करने के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म है।